हेलो फ्रेंड्स, आज हम नंबर सिस्टम की पार्ट 2 क्लास के अंदर देखने वाले हैं कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम को या एक डेसिमल नंबर को आप एक बाइनरी नंबर सिस्टम में या एक बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर ये मैं बात करूं एग्जामिनेशन के लिए तो 5 नंबर का क्वेश्चन इस पर बन सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन को स्टडी करते हैं। यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं, एक इमेज देख रहे हैं और इस इमेज के जरिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम को आप एक बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक नंबर लिया हुआ है 12 और इसके नीचे अगर बेस को आप देखेंगे तो बेस 10 यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है। इट मीन्स दिस इज अ डेसिमल नंबर और हमें इसे x कैलकुलेट करना है और x का जो बेस है वो 2। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बेस 2 के साथ जो भी नंबर होता है वो एक बाइनरी होता है, यानी कि हमें एक डेसिमल नंबर को एक बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक टिप्स बताता हूँ। जब भी डेसिमल नंबर आपका स्टार्टिंग में आता है तो आपको टिप्स फॉलो करना है एलसीएम, यानी एलसीएम मेथोडोलॉजी से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए प्रॉपर एलसीएम तो नहीं, बस हिंट के लिए मैंने टिप्स के तौर पर आपको दिया ताकि आपको याद रहे। तो चलिए जैसे आप एलसीएम कैलकुलेट करते थे उसी फॉर्मेट में हम अपने क्वेश्चन को कुछ पुट ऑन कर लेते हैं। तो जैसे कि 12 है तो 12 को आपको लिखना है इस साइड में जो कि आपकी राइट वाली साइड है, और जिस नंबर को कैलकुलेट करना है यानी बाइनरी का बेस 2 इसे आपको अपने लेफ्ट साइड में रखना है। यहाँ पर जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो थोड़े से प्रिकॉशंस लेने हैं, और वो ये हैं कि यहाँ पर अगर आपने एक बार 2 लिख दिया है यानी बाइनरी का नंबर लिख दिया है, यानी यहाँ पर फिक्स कर दिया आपके नंबर, तो ये नंबर हमेशा यही रहेगा जब तक कि आपके राइट साइड की वैल्यू आपके लेफ्ट साइड से छोटी ना हो जाए। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने का टेक्निक बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपका 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका 12 लिखा हुआ है, तो आपको 2 के टेबल में ऐसा मल्टीप्लायर ढूंढना है जो 12 के इक्वल या उससे छोटा हो। तो चलिए 2 के टेबल में हमें 12 को डिवाइड करने के लिए 6 मिल गया है, तो इसे कैसे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे 6। तो यहाँ पर आपने लिखा 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आ गया 12 और ये पूरा डिविजिबल है और इसलिए इसका रिमाइंडर आया 0, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर 0 लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। फिर मैंने इसे अगेन 2 से मार्क किया। अब 2 के टेबल में ऐसा हमें मल्टीप्लायर ढूंढना है जो 6 को मल्टीप्लाई कर पाए। तो 2 3 जा 6, यानी इसे उल्टा पढ़ेंगे 3 2 जा 6, पूरा मल्टीप्लायर है इसका, तो इसे आप 0 लिख देंगे रिमाइंडर इसका। नाउ अब इसको हम आगे रिपीट कर रहे हैं क्योंकि अभी तक आपकी राइट की वैल्यू जो है लेफ्ट साइड से छोटी है, सॉरी बड़ी है। अब हम 2 के टेबल में मल्टीप्लायर ढूंढेंगे। तो देखिए 2 के टेबल में 3 को पूरा डिवाइड करने वाला कोई भी मल्टीप्लायर अवेलेबल नहीं होता है, तो हम इसे सिंगल 1 लिखेंगे। तो 1 2 जा 2, तो रिमाइंडर यहाँ पर 1 हुआ, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पर 1 लिखा। अब क्योंकि आपकी जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है वो 2 बड़ी हो चुकी है और राइट वाली जो वैल्यू है वो छोटी हो चुकी है, तो इसको इसके आगे आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं, इसको यहीं छोड़ देंगे। और यहाँ पर ये एरो जो आप देख रहे हैं ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये वैल्यूज आपको नीचे से ऊपर की तरफ होते हुए मार्क करनी है। तो ये आपकी x की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं x इज इक्वल टू 1 1 0 0, यानी यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, यानी आपने ये x फाइंड कर लिया है, यानी आपने बाइनरी नंबर कैलकुलेट कर लिया है जो कि 12 डेसिमल का इक्विवेलेंट है 11002 बेस के साथ। तो इस नंबर को यहाँ पर ही नहीं छोड़ना है, आपको इसे पूरा इक्वेशन में पुट अप करना है। जैसे 12 डेसिमल इज इक्विवेलेंट टू 1100 बाइनरी नंबर। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करते हैं और इस तरीके से आप इसे फाइनली आंसर लेकर आते हैं तो आपके 5 के 5 नंबर एग्जाम में पक्के हो जाते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन था। नेक्स्ट क्लास के अंदर में हम बात करने वाले हैं कि एक डेसिमल नंबर को एक ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। पार्ट 3 में हम देखने वाले हैं। तो चलिए अभी तक की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।